प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। और आज की जबकि शशि के साथ हम परमेश्वर का वचन देखेंगे, तो शशि के साथ तो आइए हम लोग वचन में चलते हैं। लेकिन उससे पहले, जबकि आप इस प्रोग्राम को सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप जो हमारा यूट्यूब चैनल उस पर सुन रहे हैं, तो मेरी आपसे विनती है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, और साथ ही में बेल बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी हम डेली इस पे परमेश्वर का वचन अपलोड करते हैं तो आपको अवेलेबल हो जाए और आप उसको सुन सके और आशीष पाएं। और प्लीज इसको जरूर शेयर करें। सो आइए हम लोग शशि के साथ मिलकर परमेश्वर। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हम सबको इकट्ठा किया अपनी संगति में। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु ने वचन शेयर करने का आप मदद की, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और हम पढ़ेंगे इब्रानियों 11 के। कहता, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम कहते हैं कि हमें प्रभु पे विश्वास है, लेकिन कैसा विश्वास? अब फॉर एग्जाम्पल, मेरा ड्रीम है कि मुझे फॉरेन जाना है। मेरा ड्रीम है प्रभु मुझे आपको बहुत अच्छा प्रचारक बनना है, आत्मिक और दुनियावी। और परमेश्वर मुझे आपके वचन की सेवा करनी है। परमेश्वर मुझे, हर एक इंसान की अपनी लाइफ में गोल होते हैं, और मुझे ये कि प्रभु मुझे आपके एक सामर्थ्य से भरी सेवा करनी है। अब ये दोनों चीजें क्या है? दिख नहीं रही है मुझे, प्रेजेंट नहीं है, लेकिन प्रमाण। कहता, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हमें कोई चीज दिख नहीं रही है, लेकिन हम यीशु मसीह पे विश्वास करके उसका प्रमाण लेके हम क्या कर रहे हैं? उसका धन्यवाद कर रहे हैं। आज हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां हमारे अंगेज होती हैं, ना हमारे पास पैसा होता है, ना हमारा आत्मिक और दुनियावी दोनों चीजों की मैं बात कर रही हूँ, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ भी ठीक नहीं होता। क्योंकि हम कई बार, अगर हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, हमारा दिल करता है प्रभु चले, परमेश्वर आपके साथ सही जीवन बिताए, लेकिन हम क्या करते हैं? जाने अनजाने में गाली दे देते हैं, जाने अनजाने कुछ ऐसे काम कर देते हैं जो प्रभु को नहीं पसंद। फिर अगर मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है, मेरे हालात क्या है? मेरे पास कभी फाइनेंशियल में साउंड नहीं हूँ, कभी परिस्थितियां मेरे एंगेज्ड है, लोग मेरे एंगेज्ड है, तो आत्मिक और दुनियावी चीजों में क्या है? स्ट्रगल है। लेकिन मेरा गोल क्या है? वो है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो तो कहता, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय। मतलब जिस चीज पे मैंने आशा किस पे लगाई? यीशु मसीह पे। और क्या किया? वस्तु, मुझे जो भी चाहिए, निश्चय है कि अगर मैंने ये ड्रीम देखा है, मेरा ये गोल है, तो इसे कौन पूरा करेगा? परमेश्वर। उसमें चाहे जैसी मर्जी परिस्थितियां आए, जैसे मर्जी मेरे हालात हो, जैसी मर्जी मेरी मजबूरियां हो, लेकिन मेरा फेथ क्या है? मेरा यीशु मसीह है। और मेरी जो आशा है, अंधेरे में कहते हैं ना, अगर हम एक अंधेरे में बैठे हैं और एक हल्की सी रोशनी आ जाती है, तो वो हमारे लिए क्या आ जाती है? एक आशा है। तो हमारे आत्मिक और दुनियावी जीवन में हमारी आशा, जो परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उनके लिए जो उनकी आशा है, वो कौन है? यीशु मसीह है। कहता, और अनदेखी वस्तुओं का, कहता वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। प्रमाण का मतलब होता है सबूत, मतलब पक्का निश्चय कि मैंने अगर प्रभु से मांगा है तो परमेश्वर मेरे लिए करेगा, चाहे वो शारीरिक चीज हो, चाहे आत्मिक, चाहे मानसिक, चाहे सामाजिक, चाहे आर्थिक। क्योंकि जब हम परमेश्वर में सही चलते हैं, हमारा जीवन प्रभु के साथ सही होता है, तो वो हमें 5 लेवल्स में अप करता है। हमारा परमेश्वर में एक लेवल में नहीं, वो 5 लेवल में अप करता है। अब कहता प्रमाण। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी लाइफ की छोटी सी गवाही दूंगी यहाँ पे। मेरे चर्च में काम दिया हुआ है कि मुझे हर संडे अपने चर्च में ना सबसे पहले जाके सफाई करके, चेस चूस लगा के, मतलब डस्टिंग सारा काम मुझे सेट करना है। ये मेरा काम है संडे को। बट अब क्या हुआ कि मेरी संडे को थी, सैटरडे को मेरी नाइट ड्यूटी थी, तो हमारी ड्यूटी वो अगले दिन 8 बजे तक खत्म होती है। और मतलब ओवर देते देते 8, 8:30, 9 ऐसे बज जाते। और मेरी फ्रेंड थी शैली, उसने भी साथ जाना था। अब मेरे को प्रभु मैं कैसे करूं? क्योंकि मोस्ट ऑफ ये होता है कि कोई ना कोई होता है पीछे से करने के लिए, लेकिन इस बार नहीं था। और मैंने कहा, प्रभु मेरे पास्टर ने मुझे ये काम दिया और मुझे ये करना है, मैं क्या करूं? मैं मतलब उस टाइम पे मैं इतनी ज्यादा मतलब वरीड हो गई थी, क्योंकि मेरे अंदर से ऐसा लग रहा था कोई चीज जा रही है। मैंने कहा, प्रभु चाहे वो छोटी सी सेवा है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ी है। शायद आपने मुझे इसे योग्य समझा कि मैं अभी ये करूं, तो वो मुझे अच्छी लगती है, उस चीज को मैं खुशी से करती हूँ।
चाहे वो झाड़ू लगाने की है, चाहे पोछा, चाहे कुछ भी है, चाहे चेयर भी साफ करने की, लेकिन मैं उससे खुशी से करती हूँ खुदा, और आज मैं कर नहीं पा रही हूँ परमेश्वर, मैं परेशान होगी कि मैं क्या करूं, क्योंकि अब आप ही हो जो मुझे वहां तक समय से पहले पहुंचा सकते हो। प्रभु परमेश्वर, आपकी संगत बाहर खड़ी होगी और अंदर कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे करके 8:30 बजे शैली फ्री हुई और मैं आई, क्योंकि मेरे यहाँ से लेके उस चर्च तक का रास्ता, अगर मैं स्पीड में भी आती हूँ तो आधा घंटा लगता है, और अगर स्लो आती हूँ तो पौना घंटा लगता है 40 की स्पीड पे। बट आप विश्वास नहीं करोगे, उस दिन मैंने एक पल क्या मैं रोई नहीं। मैंने कहा खुदा, आज आपके वचन को मैं क्लेम करती हूँ परमेश्वर, आप इस परिस्थिति को हैंडल कर सकते हो। कहते हैं ना कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। लेकिन वो परमेश्वर से कब होगा? जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। अगर हम विश्वास ही नहीं करेंगे, मुंह से हम कन्फेस कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर अगर विश्वास नहीं है, तो हम परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं दे सकते। उस दिन मतलब मैंने परमेश्वर की सामर्थ्य को अपनी लाइफ में अद्भुत तरीके से महसूस किया। आप विश्वास नहीं करोगे, हम 9:33 पे वहां से निकले, और वो इतना लंबा रास्ता, मैंने पहली बार प्रभु के, मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरी एक्टिवा को जैसे कोई चला रहा है, क्योंकि मेरा दिल अंदर से रो रहा था कि खुदा, आज हमने नए चर्च जाना और आज पुराने चर्च में मेरा लास्ट डे है, और मैं इस सेवा को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि मेरा जो गवाह है, मेरे विटनेस है ना, वो आप और मैं आपके लिए करती हूँ। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं पूरे उससे 10 मिनट पहले चर्च में पहुंची, और परमेश्वर ने हर एक चीज में से करवाई प्रभु के अनुग्रह से। इनफैक्ट परमेश्वर ने सिर्फ लोग खड़े कर दिए, मेरी फ्रेंड ने एक काम किया, मैंने दूसरा कर दिया, और फटाफट हमने क्या किया, चर्च की सेटिंग की। और जब पास्टर पंकज ने बोला ना 9:58, आई डोंट नो, वो परमेश्वर के शब्द थे, और उस 2 शब्दों से ना मेरे अंदर शांति आ गई कि प्रभु, सच में आप कितने भले हो। क्योंकि सच में जब हम परमेश्वर पर विश्वास करके कोई काम करते हैं ना कि प्रभु, तब हम परमेश्वर के सामर्थ्य को महसूस करते हैं। ऐसे नहीं प्रभु नहीं हो सकता, लेकिन अब पूरा उस टाइम मेरा पूरा फोकस, पूरा कॉन्सेंट्रेट, पूरा कहते ना माइंड यीशु की तरफ हो गया था उस पल में। मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक चीज दिख रही थी कि प्रभु आप हो तो मैं कर जाऊंगी, परमेश्वर आपके अनुग्रह से आप हो तो मैं पहुंच जाऊंगी, आप हो तो मैं उस चीज को सेटिंग करूंगी, और 10 बजे से पहले आपकी जो कलीसिया बाहर खड़ी आई होगी वो अंदर बैठ जाएगी। और सच में परमेश्वर ने वो किया। सच में ये होता है असली विश्वास की परिस्थिति हमारे अंगेज है, हमारे हालात हमारे अंगेज है, लेकिन उस पल में हम आनंदित हैं, परमेश्वर के वचन को क्लेम कर रहे हैं और विश्वास के साथ प्रभु पे निखार रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हम पतरस के बारे में सुनते हैं, जब यीशु मसीह पानी पे चल रहा था तो उसके चेले दूर से देख के बोलते हैं, लगता है कोई भूत आ रहा है। कहते हैं अगर तू सच में यीशु मसीह है ना, पतरस बोलते तो मुझे भी पानी पे चलने की क्या करो, आज्ञा दो। और जैसे ही पतरस, जब तक उसने यीशु मसीह को देखा, उसकी निगाह, उसका फोकस जब तक यीशु मसीह पे था, वो पानी पे चल रहा था, वो गिरा नहीं। लेकिन जैसे ही उसकी निगाह इधर उधर हुई, वो क्या हुआ, पानी में डूब गया और कहता प्रभु मुझे बचा। यही हमारी जिंदगी में भी हमारे साथ ऐसे ही होता है। जब तक हमारा फोकस, हमारा लक्ष्य यीशु मसीह पे होता है, हमारे जीवन का चाहे दुनियावी काम हो चाहे आत्मिक, परमेश्वर को पहला स्थान प्रायोरिटी पर रखकर चलते हैं ना, तो प्रभु क्या करता है, हमें गिरने नहीं देता। क्यों? क्योंकि हमारी आशा क्या होती है, यीशु मसीह थी। और बाइबल भी बताती है, हम पढ़ेंगे इब्रानियों 11:6, कहता और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना हम उसे प्रसन्न नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं ना, तो हमें ये भी विश्वास होना चाहिए कि वो है। अगर हम बोलते हैं कि जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं तो वो मौजूद है, वो उसका वचन कहता है, या ना तो कोई इंसान कह रहा है, ना कोई राइटर कह रहा है, लेकिन ये परमेश्वर का कलाम कह रहा है। तो इसका मतलब आज परमेश्वर हमारे बीच में है। अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं ना, हम परमेश्वर हर एक के मन को देख रहा है, हर एक के मन को जांच रहा है, हर एक की सोच को जांच रहा है। इनफैक्ट वो कैसे बैठा है, परमेश्वर को कैसे रिस्पेक्ट दे रहा है, कैसे है, परमेश्वर उस चीज को भी जांच रहा है। हर जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में परमेश्वर को रिस्पेक्ट देंगे ना, उसी चीज में हम भी रिस्पेक्ट गेन करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। अब कोई प्राइम मिनिस्टर या बड़ी हस्ती आती है तो हम बड़े टिप टॉप होके बैठ जाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल बैठते कि हाँ यार नहीं, वो इंसान आएगा, वो मुझे देखेगा, मेरे पास। तो लाइक अब परमेश्वर हमारे बीच में है, अब मैं बैठी, मेरा प्रभु मुझे देख रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं, मेरा प्रभु मुझे देख रहा है। लेकिन प्रभु में और एक दूसरे वीआईपी पर्सन में फर्क पता है क्या?
वो बाहरी रूप देखता है, लेकिन हमारा यीशु मसीह हमारा मन देखता है कि मेरा बच्चा मेरी हजूरी में मेरे पास किस हृदय से बैठा है। क्यों? क्योंकि उसका कलाम कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता ही देता है, वो नहीं बदलता। फिर कहता कि जैसे विश्वास है, अब विश्वास ही से तो हम काम करेंगे। अब मैंने विश्वास कर लिया, प्रभु में आ गई, प्रभु को भर लिया। अब हम क्या होता है कि हम प्रभु में जो स्टार्टिंग में आते हैं ना, हमारे अंदर बहुत क्रेज होता है, हमें वचन सीखने का बहुत क्रेज होता है, हमें प्रार्थना करने का। क्यों? क्योंकि हर चीज क्या होती है हमारे अकॉर्डिंग चल रही होती है, यार ऐसे नहीं ऐसा हो जाता है, यार प्रभु पे विश्वास क्यों, क्योंकि। लेकिन अब जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं, वो जोश वो एक्साइटमेंट हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन उन परिस्थितियां, शैतान क्या करता है, अगर एक तरफ परमेश्वर खड़ा है ना, तो दूसरी तरफ शैतान खड़ा हो जाता है। हमें क्या करना है, प्रभु से दूर करने के लिए, हमारा रिश्ता परमेश्वर से तोड़ने के लिए। लेकिन हम अगर सच्चे विश्वासी हैं, क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है, उसमें कहता कि क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वन कुशल की हैं। हम प्रभु में बढ़े, हमारी परिस्थितियां, हमारे हालात ऐसे हैं कि जो हमें प्रभु से दूर करते हैं। अगर मन से, मुंह से तो हम कहते हैं प्रभु, लेकिन मन से नहीं होते। अगर मन से नहीं होते तो कभी दिमाग से नहीं होते। कहते ना, मन प्राण दे आत्मा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कहता तो अपने परमेश्वर के पर विश्वास कर, सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ। इन चीजों से कई बार क्या होता है, हम मुंह से विश्वास करते हैं, लेकिन अगले ही पल हमारे माइंड में नेगेटिव ऐसा थॉट आता है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि यार मैंने ये मांगा तो है, यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हालात तो ये कह रहे हैं। लेकिन अगर हम विश्वास के साथ चलते हैं, अगर हम ये वचन कहते हैं कि नहीं प्रभु, आपने मुझे कहा है कि जो कल्पनाएं आप करते हो, जो योजना आप मेरे बल्ले बना रहे हो ना, मैंने आप पे विश्वास करके मैं आपके पास आया हूँ। अगर जो योजना आप बना रहे हो वो हानि की नहीं है। अगर ये हानि हो रही है ना, तो इसमें ये मुझे या तो कुछ सिखाने के लिए है या मुझे कुछ समझाने के लिए है, ताकि मैं आगे से ये चीज ना करूं और प्रभु में क्या करूं, सही रीति से चलूं। कई बार मजबूरियां आ जाती है हमारी लाइफ में, हम परमेश्वर के उस लक्ष्य को नहीं कर पाते। एक बार क्या होता है कि दो दोस्त होते हैं, कई बार हम मजबूरी में आके ना प्रभु के लिए जो काम करते हैं कि यार परमेश्वर मैं आपके लिए ये काम करूंगा, हम क्या करते हैं, उस चीज को नहीं करते। मजबूरी, कई बार मजबूरियां बहुत हमारी लाइफ में आती है और हम परमेश्वर से डिसीजन जो कमिटमेंट किए होते हैं उस चीज को नहीं करते। एक बार दो दोस्त होते हैं, तो वो दो दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि यार हम ना ऐसा करते हैं कि डेयरी फार्म का ना बिजनेस शुरू करते हैं। तो वो कहता है कि चलो ठीक है। वो शुरू करते हैं, तो वो अपने घर जाते हैं, अपनी अपनी वाइफ से बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई उसकी एक की वो कहते हैं वह बात करते हैं। तो उसका दूसरा दिन, उसका जो दोस्त होता है वो आता है, वो वेट करता है अपना दोस्त की आएगा, हम जाएंगे, हम खरीद के लाएंगे भैंस वगैरह और अपना डेयरी फार्म का बिजनेस शुरू करेंगे। वो वेट करता रहता है, लेकिन वो उसका दोस्त नहीं आता। तो फिर वो चला जाता है, वो अपना काम करता है, गाय खरीदता है, एक छोटा सा डेयरी फार्म करता है, ऐसे करते खरीदता है, बेचता है, दूध, उससे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाता है, उनको बेचता है। और ऐसे करते करते उसका जो बिजनेस होता है बहुत बड़ा हो जाता है। और एक बार क्या होता है, वो रोड से जा रहा होता है, तो उसका जो गाड़ी होती है वो खराब हो जाती है और वो फंस जाती है रेत के अंदर। तो उस निकालने की बहुत कोशिश करता है, वो निकल नहीं पाती। तो सोचता है कि मैं किसी को हेल्प के लिए बुलाऊं। और वो हेल्प के लिए बुलाने जाता है, तो जब वो पास जाके देखता है तो उसका वही दोस्त होता है जो उसके साथ होता है। तो उसका दोस्त कहता है यार तू तो इतना अमीर हो गया, कैसे हो गया? कहता है यार उस टाइम जो हमने बात की थी तू तो आया नहीं, फिर मैं चला गया और मैंने अपने इस बिजनेस को शुरू कर दिया। तो फिर वो कहता कि तू क्यों नहीं आया? कहता यार मैं घर गया था, मैंने अपनी वाइफ से बात की, वो मुझे कहती कि मत करो, कोई नहीं खरीदेगा ये वो। तो क्या हुआ कि मैं इसलिए आया नहीं। और वो जब वो देखता कि उसका दोस्त अमीर है और वो गरीब है, तो कहता कि यार तू, फिर वो देखता कि यार इससे हमने क्या सीखा कि नेगेटिव थॉट, शैतान हमारे अंदर नेगेटिव थॉट डालता है, लेकिन जो प्रभु पे यकीन करने वाला होता है वो मजबूरियां नहीं देखता, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो, वो परमेश्वर में बढ़ता जाएगा और दुनियावी काम में भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि देखो हम इस चीज से निगलेक्ट नहीं कर सकते, हम सिक्के के एक पहलू को देख के कि यार मैं प्रभु में बढ़ता जाऊं और दुनिया से कटता जाऊं, नहीं, हमें दोनों चीजों में बढ़ना। क्योंकि अगर इंसान की, मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि एक इंसान की अगर फाइनेंशियल जरूरत पूरी नहीं होती ना, तो वो प्रभु को कोसता है कि प्रभु तूने मेरे लिए क्या किया, प्रभु तूने मेरे को कहाँ गरीबी में ले आया। तो भला ये है ना कि हम प्रभु से कहे प्रभु मुझे दुनियावी और आत्मिक
शारीरिक मानसिक सब आशीष चाहिए आपसे, क्योंकि आशीष का सोता कौन हो प्रभु? आप हो, और आप मुझे सब कुछ दे सकते हो। लेकिन अगर हालात ऐसे आ गए, नेगेटिव सोच आ गई पहले ही, तो मैं क्या प्रभु में बढ़ पाऊंगी? लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो कल्पना, ये जो वचन है ना, मेरे जो आज बताने का फोकस है कि हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके इसको क्लेम करके आगे बढ़ना है। क्योंकि जब हम क्लेम करके अपनी परिस्थितियों में उस चीज में बढ़ते जाते हैं ना, तो प्रभु हमें निकालता है। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ना परमेश्वर की सामर्थ को महसूस किया। मेरे वक्त पास हमेशा जो हालात थे ना, और लोग थे, मेरे लिए मुंह पे कुछ थे, मेरे पीछे कुछ थे, मेरे हालात मेरे उल्टे थे, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे संभाला। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को महसूस किया, मैंने उसकी प्रेजेंस को महसूस किया। जब लोग मुझको मतलब ड्यूटी पे, जॉब पे फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर मुझे वहां से निकालता है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा परमेश्वर के वचन को क्लेम करती हूँ कि प्रभु आपका वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि के नहीं लाभ की है, वन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा क्या करूंगा? पूरी करूंगा। जो गोल हमने रखा है ना, मेरा गोल है परमेश्वर मुझे सामर्थ्य से भरकर आपकी सेवा करनी है। मेरा सबसे पहला गोल ये है परमेश्वर। फिर अगर दुनियावी का, वो प्रभु आप मुझे मेरे बाहर लेके जा सकते हो, जिस लेवल की मुझे जॉब करनी है वो आप करा सकते हो, और आपका अनुग्रह करा सकते हो। फिर कहता तब उस समय तब मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं क्या करूंगा? तुम्हारी सुनूंगा। पहले विश्वास आएगा, पहला काम हमारा विश्वास, और दूसरा कि ये विश्वास करना है कि अगर मैं उससे बुला रहा हूं तो वो है, क्योंकि वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा ही देगा। तीसरा वचन की जो कल्पनाएं वो हमारे विषय में करता है वो हानि की नहीं है, लाभ की है। हम प्रभु पे कुड़कुड़ा या बुड़बुड़ा नहीं सकते। हालात हमारे चाहे जो मर्जी हो, चाहे हम भूखे हो, नंगे, चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन बस एक चीज कि परमेश्वर जो कल्पनाएं आप मेरे विषय में करते हो उन्हें आप जानते हो, वो हानि की नहीं लाभ की है। फिर कहता अगर हम ये सोच के चलते हैं, फिर कहता उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। प्रभु कहता मैं तुम्हारी सुनूंगा। इंसान के पास हम जाते हैं, हम अपने दुख शेयर करते हो, थोड़ी देर के लिए तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं ना, सबसे पहले तो वो हमारे मन को शांति से भर देता है। क्योंकि वो कहता है कि मैं ही तुम्हारा शांति का राजकुमार हूँ। कोई इंसान हमें वो शांति नहीं दे सकता जो परमेश्वर देता। फिर कहता आकर मुझको पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। परमेश्वर हमारी सुनता है, हम चाहे सही हैं चाहे गलत हैं, चाहे जैसे मर्जी हालात में प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमारी सुनता है। और अंत में परमेश्वर क्या करता है? हमारी आशा पूरी करता है। लेकिन कब? कहता तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। संपूर्ण मन। उस दिन के तजुर्बे में मैंने अपने, जो आपको बता रही थी संडे को, मेरा जो पूरा मन था, मेरा माइंड था, मेरी सोल थी, उस तक पूरे परमेश्वर की ओर थी। संपूर्ण मन क्या होता है ना, उस दिन मैंने महसूस किया। जो मैं हमेशा वचन वही लेती जो प्रभु मेरे को जिंदगी में काम करते हैं। कहता संपूर्ण मन में कुछ भी नहीं आता, और सिर्फ यीशु होता है, सिर्फ यीशु। और आस पास के हालात चाहे जैसे मर्जी हो ना, उसे परमेश्वर आपके अकॉर्डिंग कर देता है। कहता मेरे पास आओगे, क्योंकि कहता संपूर्ण, और मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की ये वाणी है। जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आते हैं ना, तब परमेश्वर मुझे मिलता है हमें। और संडे को मेरे साथ भी यही हुआ। तो मैंने कहा प्रभु, मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे मेरी सेवा मुझसे कैसे निकल जाए। प्रभु मैं ये चीज नहीं बर्दाश्त कर सकती, और ये गिल्ट रहकर नहीं मैं जी सकती, क्योंकि आप में जो आनंद और जो शांति है ना, और आपकी सेवा में, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, चाहे 1 पैसे की है चाहे 2 पैसे की, लेकिन उसमें जो आनंद है ना खुदा, वो किसी चीज में नहीं है। और मैं इस चीज को छोड़ना नहीं चाहती। प्रभु मुझे करना है, कैसे करना है मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझसे करवा लोगे ये मुझे पता है। आप मुझसे करवा लोगे प्रभु। और सच में उस दिन वो जो प्रेजेंस थी ना, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। सच में परमेश्वर की सामर्थ्य को मैंने महसूस किया। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि प्रभु पे विश्वास करो, लेकिन ऐसा विश्वास करो, क्योंकि हर एक बात में वो बोलता है, कहता जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया। अब प्रतीत का मतलब ही यही होता है कि धन्यवाद देना। हमने जैसे पहले कहा था, विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण।
पहले हमने विश्वास कर लिया, फिर प्रभु पे हमने ये आशा रख ली कि प्रभु आपने कर दिया, मतलब प्रमाण लेके हमने क्या करना है, धन्यवाद देना है। अब मेरे पास कोई चीज नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद दे रही हूँ कि प्रभु आप मेरे लिए करोगे, प्रभु आप मुझे एक सामर्थ्य के काम मेरे द्वारा करोगे, और एक विश्वास के साथ, मेरा खुद का नहीं। अब मैं प्रभु में बढ़ रही हूँ, मैं दूसरों को प्रचार करने में तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मेरा खुद का जीवन सही ना हो तो वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर वो नहीं देखता कि आप बाहर क्या कर रहे हो, सबसे पहले परमेश्वर वो देखते कि आप अकेले में कैसे हो परमेश्वर के साथ। आपका अकेले में एक कमरे में प्रभु के साथ आपका जीवन कैसा है। अब मैं एक बाहर जाकर तो मैं बड़ी प्रार्थना कर रही हूँ, बाहर जाकर मैं बड़े वचन पढ़ रही हूँ, नहीं, सबसे पहले परमेश्वर ये देखेगा कि ये अकेले में कैसे रहता है, अकेले में मेरे साथ कैसे चलता है, अकेले में इसकी सोच क्या है, अकेले में ये कैसा कैसा रहता है मेरे साथ। क्योंकि अगर हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह मेरे साथ है। मैं कहता ना, परमेश्वर कहता ना, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत तक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। अगर मैं ये विश्वास करती हूँ यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, तो इसका मतलब वो मेरे साथ है, वो हर पल हर घड़ी मेरे साथ साथ है। और अकेले में भी मैं कैसे जी रही हूँ, कैसे उठ रही हूँ, कैसे बैठ रही हूँ। बाहर तो मैं कहती हूँ हाँ भाई साहब कैसे हो, हाँ सिस्टर कैसे हो, लेकिन यार पीछे ही जैसे ही वो निकला, पीछे ही मैंने क्या बोला, अरे तो बड़ी बदतमीज है यार, इनको तो अकेले नहीं है बात करने की, वो फलाना कुछ भी हम क्या बोलते हैं अपने मन से। नहीं, परमेश्वर देखता है उस चीज को। प्रभु हमारे जो पर्सनल लाइफ है ना परमेश्वर के साथ, उस चीज को काउंट करके प्रभु फिर हमारी बाहर वाले जीवन को ऑटोमेटिकली सामर्थ्य बना देता है। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है ना, वो हमारे मन को देखता है, हमारे लाइफ को देखता है। आज जैसे जैसे मैं देख रही हूँ कितना बुरा टाइम आ रहा है, मतलब सच बताऊं तो मतलब मैं ना इस चीज से कभी कभी इतनी दुखित हूँ। प्रभु आज के टाइम में ना, प्रभु आपके लिए लोगों के अंदर वो क्रेज नहीं है, वो जलन नहीं है कि प्रभु कुछ भी हो जाए मैं तो आपके लिए खड़ी हूँ, प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु मैं तो आपके लिए करूंगा परमेश्वर। वो क्रेज नहीं दिखता आज मुझे, मतलब जितने मैंने आज अपनी अब तक की लोग है। क्योंकि परमेश्वर के लिए हर एक चीज को सेक्रीफाइस करके आगे बढ़ने से हमें सामर्थ्य प्राप्त होती है। परमेश्वर में प्रभु एक आती है प्रायोरिटी एक स्थान पे, कि हम परमेश्वर को चुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते, परमेश्वर का हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या हमारी कोई और चीज। जब हम इस चीज को चुनते हैं ना, अगर फिर देव परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में काम करती है। मेरा जो टॉपिक है ना वो ये कि परमेश्वर की सामर्थ को साथ कैसे चलना, उसके वचन में कैसे चलना इस दुनिया में रहते हुए। दुनिया में कहते सिक्के के एक पहलू को देख के हम दूसरे पहलू का नकारा नहीं कर सकते। हम दुनिया में हैं, हमें दुनिया के भी काम करने हैं, हमें परमेश्वर के भी। दुनिया के काम लाइक कैसे, हमारी जॉब, हमारा घर संभालना, हमारा दूसरों से बात करना, हमारा उठना बैठना। अब मैं ये सोचू यार मैं तो एक कमरे में बैठ जाऊं, मैं तो प्रेयर 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 करती रहूंगी, नहीं। एक बार एक इंसान होता है, एक वो उसको ना गुस्सा बहुत आता है, बहुत गुस्सा आता है। वो क्या करता है, वो चला जाता है पहाड़ों पे ना, प्रार्थना करता है यार, मतलब दुआ करता है, जो जिस भगवान को मानता है वो साधु चला जाता है और बड़ी दुआ करता है, यार मैं तो ना अब नहीं गुस्सा, बड़ी तपस्या करके आता है बड़ा कि हाँ भाई अब मुझे गुस्सा नहीं आएगा, अब नहीं मुझे गुस्सा आएगा। वो चलता जाता था, क्योंकि उसका जो नेचर होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला। मतलब उसको जरा सा भी कुछ कह दो ना, वो गुस्से में या तो किसी का सर फोड़ देगा या किसी का कुछ, ऐसा होता है उसका नेचर। अब वो क्या करता है, वो परेशान हो जाता है, क्योंकि वो मन तो बहुत, शरीर पे अपना क्या करता है, कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि उसका जो नेचर वो गुस्से वाला है। तो वो जाता है सब बड़ी तपस्या करके आता है पहाड़ों पे जाके। लेकिन अब क्या होता है, वो आता है वापस आता है कि यार अब नहीं आएगा मुझे गुस्सा, मैंने ऊपर वाले से ना बहुत प्रार्थना की है, देखना अब नहीं आएगा मुझे गुस्सा। अब क्या आता है कि वो आता है और ना मेला लगा होता है, वो जैसे ही पहाड़ों से नीचे उतरता है ना, उसके पैर में ना बहुत एक पत्थर सा लग जाता है, और उसे वो इतना गुस्सा आता है, इतनी गालियां देता है, इतना कि यार इनको अकल नहीं है, कैसे सड़क पे ये रखा हुआ है। तो अब ये बताओ कि उसका अकेले में वो तपस्या करना सही था? कोई फायदा नहीं था उसका उस तपस्या का। क्योंकि जैसे ही परिस्थिति आई ना, जैसे ही वो पत्थर से हल्का सा टकराया ना, उसके मुंह से क्या हो गई, गालियां निकलनी शुरू हो गई। ये रख नहीं सकते ढंग से, मतलब आप समझ सकते हो। तो उसके मुंह, उसका वो जो गुस्सा था उस तपस्या का क्या हो गया, वो जीरो हो गई। अब हमारी लाइफ में भी ऐसा है, हम प्रेयर भी कर रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम दुनिया में जाते हैं क्या होता है हमारे साथ, हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं और उस परिस्थिति को देखते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया ना तो मैं भी इसको टिट फॉर टैट करूंगा। लेकिन अगर हमारा विश्वास स्ट्रांग है ना, और हम
परमेश्वर के वचन पर विश्वास है और हमें ये विश्वास, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी है, वो अपने उसका एक एक जो वचन है ना वो हमसे बात करता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं ना, वो कहता है कि वह अपने प्रेम करने वालों के लिए ऐसे कार्य रख छोड़ता है जो ना आंखों ने देखे, ना कानों ने सुने, ना मनुष्य के चित्त पे चढ़े। जो उससे प्यार करते हैं, और जिससे प्यार करते हैं ना उसकी आज्ञाओं में भी चलेंगे, क्योंकि उनका पहला कदम क्या है? विश्वास कि प्रभु मेरे को आप पे विश्वास है और मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप ही मेरे लिए काम करोगे। मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो अंदर से क्या, क्योंकि परमेश्वर को हम प्राउड से या उच्च उठ के नहीं पा सकते, उसके लिए दीन होना पड़ता है। और इतना दीन, कहता ना कि देखो अगर हम उजड़े भी हो, हम बिखरे भी हो, हमारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन देखो हमें बात बात पे हम पे बात करता है। कहता मेरी प्रजा के लोग यदि दीन होकर मुझसे प्रार्थना करे तो मैं उनके देश को क्या कर दूंगा? ज्यों का त्यों कर दूंगा। अगर मैं गरीब थी तो प्रभु मुझे अमीर कर देगा, अगर मैं बीमारी में थी तो प्रभु मुझे चंगा कर देगा। लेकिन कब? जब दीन होकर और संपूर्ण मन से। परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। कहता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और परमेश्वर ने जब ये सृष्टि बनाई वो भी अपने वचन से बनाई। प्रभु ने मुंह से शब्द निकाले, धरती और आकाश बन गए। परमेश्वर ने मुंह से शब्द निकाले, दो ज्योतियां बन जाए, दो ज्योतियां बन गई। परमेश्वर ने मुंह से शब्द निकाले, पहाड़, समुद्र, पेड़ पौधे, पक्षियां बन गए। लेकिन प्रभु ने सिर्फ मेहनत पता है किस पे की? इंसान पे की। उसको मिट्टी छानी, उसे साना और उसे बनाया। और लेकिन वही इंसान परमेश्वर की वैल्यू को समझ नहीं पाता, उसकी सामर्थ्य को नहीं समझ पाता, क्योंकि जो उसकी सामर्थ्य को और उसको समझ जाता है ना, कहते हैं ना यीशु मसीह को जानना और पहचानना दोनों बातों में बहुत फर्क है। जानना होता है यीशु मसीह आया, क्योंकि मैं अपनी खुद की गवाही देती हूँ कि मैं एक नॉन क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं इतनी ज्यादा पूजा पाठ करने वाली लड़की थी ना कि हाथ पे आई थिंक जो हिंदू होंगे जो कपूर होता है ना, कपूर, मैं उसको अपने हाथ पे रख के ना आरती करती थी कि मुझे परमेश्वर को पाना है। लेकिन और मतलब नंगे नंगे पैर जाना, मंदिर तक जाना। मैंने ना अपनी लाइफ में कहता ना नॉन क्रिश्चियन के जितनी भी फास्टिंग होती है ना, सिर्फ एक करवा चौथ को छोड़ के ना मैंने सारे फास्ट रखने। सिर्फ किस लिए? कि मुझे परमेश्वर को पाना है, क्योंकि मेरी एक खोज थी। जब मैं छोटी थी मैं सोचती थी यार एक बार फॉर एग्जाम्पल एक राजा था, जैसे ना एक राजा के पास एक छोटी सी बच्ची आती है, तो वो राजा क्या करता है, एक तरफ सोना चांदी हीरे जवाहरात ये रख देता है और एक तरफ खुद बैठ जाता है। तो वो छोटी सी लड़की क्या करती है, वो राजा से बोलता है कि दोनों में से किसी एक को चुन लो। तो वो लड़की क्या करती है, राजा को जाके चुन लेती है ऑटोमेटिकली। जब अगर राजा का है तो सब कुछ उसका होगा, उसने राजा को ही चुन लिया। तो मैं जब छोटी थी, मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो मैंने कहा यार अगर परमेश्वर ही मेरे साथ होगा तो ऑटोमेटिकली दुनिया मेरे साथ ही होगी, है ना। मैं ये सोच के खोज में लगी रहती थी, ये कर मतलब जो खुश करने के लिए जो करते हैं ना। और मैं इतनी मतलब अंधविश्वासी थी ना, कभी ये नहीं करना, जैसे हिंदुओं में था संडे को शनिवार को तेल नहीं लगाना, मंगलवार को ये नहीं खाना, ऐसी ऐसी चीजें मेरे अंदर बहुत थी। सच बता रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा मतलब इन चीजों में धसी हुई थी। लेकिन जब मेरा एडमिशन हुआ मिशन हाउस में, वहां पे पहली बार मेरी जो जिंदगी का पहला वचन था, कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए क्या करेगा, खोला जाएगा। मुझे नहीं पता था वो परमेश्वर का वचन था, सिर्फ ऐसे ही तस्वीर से बनी थी, वैसे ही वो वचन लिखा था। मैंने कहा, मैं उस टाइम मेरे लिए सारे भगवान क्या होते थे, एक ही होते थे। मैंने कहा प्रभु यीशु प्लीज मेरा ना एडमिशन करा दो यार, मेरे को यहाँ पे। और सच में खुद मेरा एडमिशन हो गया। हमारे हॉस्टल में क्या होता था, डेली शाम को 6 बजे प्रेयर होती थी, डेली गर्ल्स ने मिलकर क्या करनी, प्रेयर करनी। और मैंने कहा अब ये होता था कि यार अगर बाहर रहे तो सीनियर्स ने रैगिंग कर देनी है, कभी ये कर दो वो कर दो। मैंने जाना प्रेयर में जाके बैठ जाना उस टाइम बचने के लिए। लेकिन जब मैं प्रेयर में जाने लगी तो मुझे अच्छा लगा, मैंने खुद अपने अंदर से कुछ ऐसा फील हुआ कि जैसे कुछ हो रहा है, मुझे अच्छा लगने लगा, मैं डेली जाने लगी। फिर मुझे एक मेरी फ्रेंड ने मुझे न्यू टेस्टमेंट गिफ्ट किया। मैंने कहा यार मैंने, और महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, जो होते हैं ना हिंदुओं के जितने भी मंत्र, हनुमान चालीसा जो कितनी बड़ी होती है, मुझे बाय हार्ट याद होती थी। जितने भी ये सारे होते थे ना, सब मुझे बाय हार्ट याद होते थे। तो मैंने कहा यार मैंने सब कुछ तो पढ़ के देख लिया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ये न्यू टेस्टमेंट भी पढ़ के देख लेते हैं। मैंने न्यू टेस्टमेंट पढ़ना शुरू किया और सच में
मैंने जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारी कम्युनिटी की क्लास होती थी, मतलब सब अपना ग्रुप बना के गॉसिप में बैठ जाना, मैंने कोना पकड़ना और उस कोने में पकड़ के परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना। मुझे समझ कुछ नहीं आता था, बट मैं फिर भी पढ़ती रहती थी। मैं पढ़ती थी, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अपने परमेश्वर के लव लेटर को पढ़ रही हूँ, और मैं थकती नहीं थी। घंटों घंटों मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना। और मैंने जो जो वचन सुने मुझे अच्छा लगा। लेकिन अब क्या हुआ, हमारे फर्स्ट ईयर के पहले एग्जाम थे हमारे, तो वहां पे मेरी फ्रेंड कहती कि शशि तूने प्रचार करना। मैंने कहा मैंने जिंदगी में कभी प्रचार नहीं किया, ना मुझे वचन शेयर करना आता है। तो आप विश्वास नहीं करोगे, उसने मुझे 5 आयतें दी। एक थी कि जो कार्य मनुष्य से नहीं हो सकता परमेश्वर से हो सकते हैं, और उसने विश्वास पे ही दी मुझे, और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो अब उसमें ऑब्वियस है कि अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हमें परमेश्वर की आज्ञा भी माननी बहुत जरूरी है। क्या हुआ कि हमारा सैटरडे था, तो मेरी मम्मा मेरे लिए कुछ लाए नहीं, तो मैंने बहुत गुस्सा किया कि आप मेरे लिए क्यों नहीं लाए। और मैं गई वचन, तो वहां पे परमेश्वर की आज्ञा जस आ गया, उसका जैसा पोस्टर बनाता था वो लिखा था। मैं पढ़ रही थी, मैं कहा प्रभु मैंने तो आज बड़ी बदतमीजी की अपनी मम्मी के साथ, मैंने तो आपके वचन के खिलाफ जाके काम किया। और मैं बहुत रोई खुदा के आगे। मैंने कहा प्रभु आपके वचन को सुनाना ये सब सोचते होंगे बहुत नॉर्मल है, लेकिन जो मेरा मन है ये आपका बहुत बड़ी चीज है, जो मैं डरती हूँ, इस चीज से डरती हूँ बहुत कि कैसे मैं इस सेवा को करूं। और मैंने बहुत रो रो के प्रभु से क्षमा मांगी। और जब मेरे अंदर मैंने उस टाइम पहली बार मैंने परमेश्वर का जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, काउंटर था, मैंने महसूस किया। और जब मैं बोली, मुझे परमेश्वर ने ऐसे सामर्थ से भरा। और उस टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम जो प्रचार किया, और उस टाइम प्रचार के बाद मैंने विश्वास के साथ बात बोली थी अपनी क्लास को, क्योंकि हमारे फर्स्ट के एग्जाम में सबरी क्लास डरती थी, कोई भी पढ़ता तो था नहीं। मैंने कहा एक बात याद रखना, सब नॉन क्रिश्चियन, कोई भी क्रिश्चियन उस टाइम, मैंने कहा एक बात याद रखना कि अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो ना, तो परमेश्वर आपको, मैं कहती हूँ कि सारी क्लास पास हो जाएगी पहली बार में। और सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उस टाइम मुझे नहीं पता था वो प्रोफेसी के शब्द थे, लेकिन उस टाइम परमेश्वर ने पहली बार मेरे शब्दों को नीचे नहीं गिरने दिया, और हमारी पूरी की पूरी क्लास पास। तो मेरा फेथ और बढ़ गया। फिर मैंने कहा प्रभु मुझे आपकी सामर्थ से भरना है, जिससे दाऊद नाच गाकर आपकी प्रेजेंस को महसूस करता है ना। और सच बताऊं, उस टाइम मैं परमेश्वर के वचन को बढ़ती थी और बढ़ती जाती थी, और परमेश्वर मेरे जीवन में काम करता था। उस टाइम मतलब ऐसा था कि उस टाइम परमेश्वर की प्रेजेंस और सामर्थ को मैंने शुरू से ही महसूस की है मैंने अपनी लाइफ में। लेकिन अब तो कहते हैं ना कि सही रीति से और सही तरीके से बढ़ना वो कब होता है, क्योंकि परमेश्वर देखता है कि ये मेरा बच्चा है, मेरी सही रीति, सही वचन की शिक्षा, वचन को सही तरीके से जानना। उस टाइम जैसा आता था वैसा सीखते थे और वैसा ही करते थे, क्योंकि सेवा करने का अंदर क्रेज तो मेरे अंदर तभी से जाग गया था। फिर मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आई जो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती, और लेकिन मैंने परमेश्वर के उसके दया से मैंने उसको कभी छोड़ा नहीं। दुख भी आए, बहुत सारी परेशानी, फिर लेकिन 9 फरवरी 2013 की प्रेयर मीटिंग में चंडीगढ़ में मैं पास्टर पंकज और पास्टर एंजल से मिली। और सच बताऊं, वो दिन और आज का दिन है, परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, कैसे परमेश्वर में चलना है, और दुनिया में रहते हुए कैसे परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है। और सच बताऊं, इनसे मैं कहते हैं ना कि परमेश्वर कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। साथ से प्रभु को जानना शुरू किया, लेकिन कभी किसी के पास चले जाना, लेकिन एक ठहराव नहीं था, और ना ही एक ग्रोथ थी, आत्मिक ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, कि हम परमेश्वर की बातों को समझ सके कि ये परमेश्वर की ओर से, ये शैतान की ओर से, ये हमारे मन की इच्छा है। तो जब मैं मुलाना में थी, मैं पहले मुलाना में जॉब करती थी, वहां पे भी मैं परमेश्वर की सेवा के काम को करती रहती थी, छोटी चाहे बड़ी, मतलब मैंने परमेश्वर के वचन को देते रहना, और प्रभु बात करता था, नोट प्रभु काम भी करता था। लेकिन मेरी खुद की लाइफ भी तो जरूरी थी खुदा की निगाह में, कि ये सही रीति से बढ़े, ये सही रीति से परमेश्वर में ग्रोथ करे। और जिसमें जब प्रभु ने अगुओं को भेजा, मैं सच बताऊं, मैं पहली बार पास्टर पंकज से बिल्कुल मैंने बात नहीं की, क्योंकि मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं होता था कि मैं कुछ ये करूँ या वो, मतलब मेरा जो नेचर है ना वो इजिली किसी पे ट्रस्ट करने वाला नहीं है। फिर इन्होंने मुझे वचन दिए कि बेटा आप ये पढ़ो कि अगुओं का होना कितना जरूरी है। उन्होंने मुझे व्यवस्था विवरण 12 अध्याय की एक एक इन्होंने मुझे वचन दिया, लेकिन मैंने उसको पढ़ा, प्रार्थना की, मैं पढ़ती ध्यान से एक एक आयत को पढ़ी। और सच में जब मैं और पास्टर पंकज और पास्टर एंजल हम जब जुड़े, आप विश्वास नहीं करोगे, मुलाना ने, परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत अद्भुत काम किए ना, मैं बता नहीं सकती। परमेश्वर ने मेरा ही काम होता था कि पास्टर जो चंडीगढ़ रहते थे, मैंने महीने में एक मीटिंग रखनी अपने हॉस्टल में, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहते थे, हमारा जॉब नहीं था मेरा। मैंने एक महीने में एक मीटिंग रखनी, और मैं लड़की, और डेली वहां पे मैं प्रेयर करती थी 10 बजे हमारा
और प्रभु ने अद्भुत काम किया। सबसे जो बड़ी बात पता है क्या थी वहां पे, कि परमेश्वर ने वहां पे अपना एक भवन बना दिया। हमारी हॉस्टल के दिल को खुदा ने खोला। कहता उस यूनिवर्सिटी का नाम है महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। और वहां पे एक बड़ी बात है कि परमेश्वर का एक भवन वहां पे बन के खड़ा हो गया। परमेश्वर ने वार्डन के दिल को खोला और हमने उस कमरे को पूरा चर्च की तरह तैयार किया और पूरा प्रेयर रूम बनाया, और हर महीने हम वहां प्रेयर करते थे। परमेश्वर ने वहां पे बैप्टिज्म भी हुए, कई लड़कियों ने प्रभु को भी ग्रहण किया और परमेश्वर ने बढ़ाया। जब एक सही रीति से जुड़ जाता ना एक मेंटर, तो और अब उसके बाद परमेश्वर ने परिस्थितियां हमारी ऐसी है कि हम दूर हो जाए मेरे अगुवे से, लेकिन परमेश्वर ने दूर नहीं होने दिया, क्योंकि प्रभु ने हमें जोड़ा था। कहने का भाव ये है कि जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं ना, अगर उसकी जिंदगी में दुख या तकलीफ भी आ रहे हैं ना, तो उसे वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आ रहे हैं। किन के लिए? जो उस पर विश्वास करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा प्रभु के वचन को क्लेम किया। प्रभु के वचन में मैंने कहा, प्रभु कहते ना कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं थी, तब परमेश्वर आपके वचन से मुझे क्या हुई? शांति हुई। अब हम कई बार क्या होते हैं, हमें कोई बात बहुत डिस्टर्ब करती है, हम कई बार किसी को माफ नहीं कर पाते, कभी हमारे माइंड में कुछ होता है, तो मैं क्या करती हूँ कि प्रभु आपके वचन में लिखा है, परमेश्वर तेरी शांति जो सारी समस्या पर है, मेरे हृदय को, मेरे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित देती है। मैं एक बार बोलूंगी, 2 बार बोलूंगी, 3 बार बोलूंगी, अगले पल में क्या होता है? परमेश्वर चंगाई दे देता है। फिर मैं कहती हूँ, प्रभु अगर मुझसे गलती होगी, कोई मुझे हर्ट करता है, मैं प्रभु मैं इससे माफ नहीं कर पाती, लेकिन मुझे आपके वचन में बने रहना है परमेश्वर। मैं आपके वचन से दूर होकर नहीं रह सकती, क्योंकि अगर आपका वचन मेरे साथ है ना, तो मैं हर एक वो चीज कर जाऊंगी। कि प्रभु क्षमा करने का हृदय दे, प्रभु शांति दे, प्रभु संभालता है हमें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि, और मैं आप लोगों के लिए भी यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसे मैंने परमेश्वर की सामर्थ्य को महसूस किया, परमेश्वर भी की सामर्थ्य को आप महसूस करो और उसकी सामर्थ्य में चलना सीखो, उसकी प्रेजेंस में चलना सीखो। परमेश्वर, क्योंकि मेरे पास्टर जी ने एक बात सिखाई थी कि परमेश्वर, मैंने कहा हम परमेश्वर की बात को कैसे पहचाने? कहते उनमें 3 चीजें होती हैं, शांति, उन्नति और उपदेश। और ये चीज वचन में भी लिखी है। जिस दिन मेरे पास्टर जी ने मुझे ये बात बोली थी ना, मैं ढूंढ रही थी कि ये वचन में कहाँ लिखी है, और सच में ये वचन में लिखी है। कुरिन्थियों में, अगर जिसको परमेश्वर से क्रेज होगा ना, उस चीज को जरूर ढूंढेगा। मेरे को ये था कि प्रभु इन्होंने ये अपने मन से बोला, ये सच में प्रभु की ओर से, और सच में वो वचन में लिखा था, शांति, उन्नति, उपदेश, कुरिन्थियंस में। और सच में मैं जब भी होती ना कि प्रभु आप मेरे साथ हो ना, आपकी शांति आए सबसे पहले, ये अगर आपकी ओर से है ना, मेरे मन में शांति दो। परमेश्वर आप मुझे बढ़ाओ, आप मेरे लिए काम करो। परमेश्वर, उसकी प्रेजेंस में चलना, उसको अपने साथ महसूस करना कि प्रभु आप मेरे साथ हो, वो अद्भुत है। क्योंकि जब वो साथ होता है ना, दुख, तकलीफ, परिस्थितियां, आंसू, गरीबी, कुछ भी मैटर नहीं करता। कोई मुझे बुला रहा है, कोई मुझे नहीं बुला रहा, नहीं मैटर करता, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्यार करती हूँ। तो अगर मैं प्यार करती हूँ तो मैं उसके वचन को भी फॉलो करूंगी, उसकी आज्ञाओं को भी फॉलो करूंगी, और उसकी सेवा को भी हृदय से करूंगी। और प्रभु काम करता है, और मैं उन चीजों को अपनी आंखों से देखती भी हूँ, कानों से सुनती भी और महसूस भी करती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये काम किया है। मेरा जो खुदा जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको इस वचन से क्या सिखाया, लेकिन परमेश्वर ने इन वचनों से मेरे जीवन में बहुत काम किया। जब भी परिस्थिति आई, मैंने खुदा के वचन को क्लेम किया और उस पर विश्वास किया, और ये विश्वास किया कि प्रभु आप हो, आपका वचन कहता है आप हो। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस पल के लिए जो खुदा ने दिया, और आपको वचन शेयर करने का दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, सुंदर समय के लिए खुदा जो आपने दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा। आज के दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आपने वचन को शेयर करने का फजल दिया खुदा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा। प्रभु मैं इस योग्य नहीं खुदा कि कुछ दे सकूं प्रभु। मैंने जो भी बोला प्रभु, जो आपने मेरी जिंदगी में काम किया प्रभु, जो मैंने आपकी सामर्थ को महसूस किया, जो तजुर्बे मैंने किए खुदा, वो मैंने बांटे प्रभु। प्रभु आपने इन वचनों से मुझे आशीष दी, इन्हें भी आशीष देना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो प्रभु यीशु के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। सो हम लोग मीटिंग को आज यही खत्म करेंगे, और कल क्रिसमस है, तो आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकें। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे।